आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस हम एक्सेल की क्लास में। आज आपके साथ लुकअप एंड रेफरेंसेस कैटेगरी के फार्मूले स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम आपको वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, ये सभी फार्मूले आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लुकअप एंड रेफरेंसेस में सबसे ज्यादा वी लुकअप पूछा जाता है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम उसके काफी तरीके भी बताएंगे और अलग अलग वे में कैसे करते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस की कैटेगरी को आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल की वो शीट ओपन कर लेता हूँ जिसे मैंने वी लुकअप और लुकअप एंड रेफरेंसेस के लिए बनाई है। यहाँ से मैं ओपन पे जाऊंगा। ओपन पे जाने के बाद यहाँ से मिलेगा ई ड्राइव। ई ड्राइव के बाद में जाऊंगा नॉर्मल एक्सेल, न्यू फोल्डर, और यहाँ से फार्मूले कैटेगरी में मैं पिक कर लूंगा कौन सी कैटेगरी का, नॉर्मल एक्सेल वाला, ओपन। और यहाँ से आपका मिलेगा वी लुकअप, लुकअप एंड रेफरेंसेस। मैंने इस फार्मूले की कैटेगरी को ओपन करा। जैसे ही मैंने ओपन करा तो पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है एड्रेस की, लुकअप एंड रेफरेंसेस की। देखो ये क्या करता है, एड्रेस बताता है। अगर तुम इसको रो नंबर दो और कॉलम नंबर दो, जैसे मैंने कहा रो नंबर 4 कॉलम नंबर 2, तो अगर मैं यहाँ से एड्रेस लगाऊंगा रो नंबर 4 कॉलम नंबर 2, तो मुझे एक एड्रेस बनाकर दे देगा B4। क्या बनाकर दे देगा? B4 बनाकर दे देगा। साथ साथ अगर मैं इस पे आगे जाऊं तो यहाँ आता है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट में अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो ये एक दोनों तरफ चारों तरफ डॉलर लगा देगा। मैं अगर 2 लिखूंगा तो कॉलम को अनहाइड कर देगा। मैं 3 लिखूंगा तो ये रो को अनहाइड कर देगा, मतलब रो को फ्रीज हटा देगा, कॉलम को फ्रीज कर देगा। और मैं अगर 4 कर दूंगा तो ये दोनों तरफ से डॉलर के साइन को हटा देगा। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको कोई शीट का नाम चाहिए तो आप यहाँ से अपनी शीट का नाम भी रख सकते हैं। मैंने कहा शीट 2, तो यहाँ पर शीट 2 भी आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? तो अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज तो बेसिकली हर जगह तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा सकता हूँ कि इसका यूज कहीं अगर पढ़े तो कैसे करोगे। एक जगह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि सर अगर हमें ये वाली वैल्यू लानी है, जैसे 1 2 3 लाना है, तो हम ला सकते हैं किसके थ्रू? रो का फार्मूला होता है कि अगर आप रो का लगाओगे तो रो नंबर देता है, तुम जहां भी खड़े होगे उसका रो नंबर मिल जाता है। लेकिन किसी ने कहा ये वाली वैल्यू इधर तो आ जाती है, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर अगर A B C D लिखा है वो नीचे आ जाए? कहाँ पर? A पर आ जाए, B पर, यहाँ आ जाए, इन सभी पर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये आप कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू नीचे लानी, तो ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है? रो नंबर। और हमारे पास एक होता है कॉलम का फार्मूला, मैं जहां खड़ा हूंगा मुझे उसका कॉलम नंबर मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एड्रेस का फार्मूला लगाऊंगा। मैं कहूंगा एड्रेस में रो नंबर हमें रो दे दो एंड कॉलम नंबर हमें कॉलम दे दो। तो वो हमें क्या दे देगा? 1 दे देगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या दे देगा? B दे देगा। जब ये और आगे बढ़ेगा तो क्या दे देगा? 3 दे देगा। दे देगा। तो अब देखो सब जब डॉलर का साइन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉमा लगाऊंगा और यहाँ कितना कर दूंगा? 4 कर दूंगा और कॉमा एंटर मार दूंगा। तो देखो यहाँ A1 आ गया, इसको मैंने आगे तक ड्रैग कर दिया। ठीक है? और देखो यहाँ पर सभी में आ गया, आपको दिख रहा आ रहा है? इसे आप सेंटर कर दो, यहाँ A1 या B1 या C1 या D1। लेकिन इन सब में एक दुख वाली बात यह है कि सब में ना 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन जब ये नीचे ड्रैग होगा ना तो देखो नंबर आएंगे। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। अब मैं अगर नोटिस करूं तो मुझे यहाँ से 1 2 3 हटाने, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो आपको पता होगा हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूट फार्मूला सीखा था, जिसमें वो बताता था कि अगर हमें किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो हम उसके लिए सब्स्टिट्यूट यूज करते थे। तो मैं क्या कर दूंगा, इस फार्मूले के स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट लगा दूंगा।
अब मैं कहूंगा कि जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें से तुम किसको माइनस कर देना, रो को माइनस कर देना। तो मैंने यहाँ पर रो का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि मुझे रो नंबर मिल रहा था ना 1 2 3, मैंने कहा उसको हटाना है किसके साथ, ब्लैंक के साथ, और बस मैंने इंटर मार दिया। अब देखो, कंट्रोल आर से राइट करो, कंट्रोल डी से डाउन करो, इस तरीके से आ गया। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। तो आप इस तरीके से एड्रेस फार्मूले का यूज करके अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस फार्मूला समझ आ गया। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले को समझना चाहते तो आप यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले आपका एड्रेस चला, यहाँ से हमें रो नंबर मिला 1, कॉलम नंबर मिला 1, तो हमें एड्रेस क्या मिल गया, A1। फिर यहाँ से हमने रो चलाया, हमने कहा इसमें से क्या माइनस डिलीट कर दो, 1, किसके साथ डिलीट कर दो, ब्लैंक के साथ, तो यहाँ पर क्या मिल गया, A मिल गया। फिर ये आगे आया तो यहाँ क्या मिल जाएगा, उसको भी इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर, और मैंने इसे क्लोज कर दी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कैटेगरी का फार्मूला आता है वो आता है आपका एरिया फार्मूला। अगर आप क्या करते हैं, ये मुझे भी नहीं समझ आया क्या यूज होता है इसका। जैसे यहाँ पर तुमने एरिया लगाया और तुम किसी एरिया को सिलेक्ट कर दोगे तो ये 1 दिखा देगा। अगर तुम एक से ज्यादा एरिया सिलेक्ट करते हो, मतलब एक से ज्यादा सिलेक्ट कर दो, जैसे इसे इससे, तो यहाँ पर तब भी 1 दिखाता है। तो समझ ही नहीं आया कि इसका बेसिकली यूज क्या है। ठीक है, तो एरिया आप लोग देख लेना। इसके बाद आता है चूज का फार्मूला। चूज एक अच्छा फार्मूला है, लेकिन ये तभी सक्सेस होगा जब आप किसी डाटा को सिक्वेंसली रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ का, अगर मेरे 1 आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, ठीक है, 3 आए तो वेनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे, 6 आए तो सैटरडे, 7 आए तो संडे। मुझे ये चाहिए, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्या, चूज का फार्मूला। चूज, जब मैं इसे सिलेक्ट करूं, अगर 1 आए तो आप मंडे देना, 2 आए तो क्या देना, ट्यूसडे देना, ठीक है, 3 आए तो वेनेसडे देना, ठीक है, 4 आए तो थर्सडे देना, 5 आए तो फ्राइडे देना, और 6 आए तो सैटरडे, और 7 आए तो संडे। बस एंटर मार देना, तो आप देखो अपने आप पिक कर लेगा। लेकिन बस एक कंडीशन है कि जो भी नंबर होंगे सिक्वेंसली होने चाहिए। ऐसा नहीं फिर 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस किसी चीज को यूज करते हैं देन आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका सक्सेस नहीं होगा। क्लियर, तो चूज का फार्मूला एक सिक्वेंसली वैल्यू को जब आपको रिप्रेजेंट करना हो कि अगर 4 आए तो ये मिल जाए, 10 आए तो ये मिल जाए, तो उस केस में आपके लिए चूज फार्मूला बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके बाद कॉलम का फार्मूला आता है। कॉलम क्या करता है, जहां तुम खड़े हो वो उसका कॉलम नंबर दे देता है। यहाँ खड़े तो यहाँ पर इसने 3 दे दिया। क्लियर, और अगर तुम इसमें किसी और को लिंक कर दोगे तो ये उसका कॉलम नंबर दे देगा, इस तरीके से। एक होता है कॉलम्स का फार्मूला हमारे पास, जो क्या करता है, हम जितने कॉलम सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें हमने कितने 5 कॉलम सिलेक्ट करे तो 5 दे देगा। एक कॉलम एक का नंबर देता है, लेकिन कॉलम तुम जितने कॉलम सिलेक्ट करोगे ये उसका नंबर बताता है। इसके बाद एक हमारे पास आता है रो का फार्मूला, तो तुम जहां खड़े होगे उसका रो नंबर आ जाता है, आ जाता है। अगर सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे आप सीरियल नंबर स्टार्ट करने, 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट करने, क्या आप पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पर लगाओ रो, तो यहाँ पर रो आ गया 12। अब इस रो में से माइनस कर दो इससे पहले वाली रो, ये बस, तो यहाँ 1 आ गया, नीचे आओ यहाँ 1 आता जाएगा। अब इसे फिक्स कर दो, तो इस तरीके से आप इसे फिक्स कर दोगे। क्लियर, मैंने क्या करा, मैंने कहा तुम जहां खड़े हो उसका रो नंबर दो, इसने दिया 12, फिर मैंने कहा अपने से ऊपर वाली एक रो को माइनस कर दो, तो वो थी 11, 12 में से 11 गया, बचा कितना, 1। फिर मैं यहाँ आया, मैंने कहा तुम अपनी रो नंबर दो, रो नंबर कितना है 13, मैंने कहा 13 में से माइनस कर दो 11, तो कितना आ गया 2। ऐसे ही मैंने इसको बोला कि आप 14 में से किसको माइनस कर दो, 11 को, दो 3 आ गया। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं। इसके बाद आता है फार्मूला टैक्स। ये कुछ नहीं करता, जो आपको फार्मूला लगा है ना उसे टैक्स में दिखा देता है। मैंने यहाँ लिखा फार्मूला, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा, ये एक्चुअली 2016 का है, तो मैं एक्सेल 2016 ऑन कर लेता हूँ। मैंने एक्सेल 2016 ऑन कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर वही एक रो का फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। रो इंटर मारूंगा, आ गया, और यहाँ लगाऊंगा फार्मूला, ठीक है, ये रहा फार्मूला टैक्स। इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसमें जो भी फार्मूला लगा होगा वो हमें शो कर देगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है गेट पाइवट टेबल। ये भी एक ऐसा है कि जब आप पाइवट टेबल यूज करते थे ना तब ये आता है, अदरवाइज नहीं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ से कोई पाइवट टेबल वाला डाटा ओपन कर लेता हूँ, ओपन हो गया, इसमें मैं एक पाइवट टेबल लगा देता हूँ, लग गया पाइवट टेबल। इसके बाद नेम को उठा के यहाँ रख दिया, क्वांटिटी को उठा के यहाँ रख दिया, और अब मैं जैसे इक्वल करूंगा ना तो देखो यहाँ गेट पाइवट टेबल का डाटा आ जाता है। तो ये अपने आप आता है जब तुम पाइवट टेबल लगाते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए वरी मत होना कि कैसे यूज होता है। इसके बाद आता है एच लुकअप। जब हम लुकअप सीखेंगे तब आपको बता देंगे। हाइपर लिंक, अगर तुम्हें किसी पर हाइपर लिंक लगाना है, जैसे मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ लिखा हाइपर लिंक, मैं चाहता हूँ यहाँ क्लिक लिखूं तो खुल जाए, तो लिंक क्या रहे, क्लिक, ठीक है, यहाँ लिंक लिखो, मैंने लिखा डब्ल्यू, यहाँ पर डाला www, यहाँ लिखा www.google.com, और इसे बंद कर दिया, और सामने वाले को दिखे क्या, यहाँ दिखे क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर आ गया। और जैसे ही सामने वाला ओपन करेगा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे आगे HTTP, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, तब करोगे तभी गूगल क्रोम ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा। क्लियर है? तो अगर तुम किसी को इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हैं। और अगर तुम यहाँ पर क्लिक हेयर नहीं देते ना तो वो वेबसाइट देता पूरी, तो आप इसे हटा दो तो ये आपको वो वेबसाइट देता। क्लियर है? हाइपर लिंक के बाद इंडेक्स, इंडेक्स के बाद इनडायरेक्ट, लुकअप, मैच, ऑफसेट, रो, ये सभी फार्मूले हम एक एक करके अब आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन सभी का यूज तब होगा जब हम वी लुकअप करेंगे। तो चलिए वी लुकअप को स्टार्ट करते। मैं यहाँ ओपन पे जाता हूँ, इसके बाद एक वी लुकअप की शीट होगी, इसे ओपन करता हूँ। ये आपके सामने वी लुकअप की शीट ओपन हो गई। ठीक है, ये वी लुकअप की शीट ओपन हो गई। जैसी आपकी ये वी लुकअप की शीट ओपन हो गई, अब इसके बाद हमें काम करना, ये मेरा डाटा है और ये मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। देखो वी लुकअप के अंदर या वी लुकअप का मेन पर्पस है किसी चीज को फाइंड आउट करना। जैसे मैंने यहाँ पर सेल आईडी लिख दी और मुझे इसमें से उस वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा। जब आप गूगल पर या जब आपके एग्जाम क्लियर होते हैं तो जब रिजल्ट आता है तो तुम अपना रोल नंबर डालते हो और तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि उन सभी के पीछे वी लुकअप वर्क करता है, और उसमें बस ये कहा जाता है कि तुम अपना रोल नंबर लिखो, बाकी चीजें वो खुद डिस्प्ले कर देगा। तो वी लुकअप का मेन काम होता है किसी चीज को ढूंढना। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ 25 ढूंढो, तो आप इस डाटा में जाके कहोगे सर 25 ये रहा। मैं ऐसे ही कहूंगा तुम मुझे ढूंढो 64, तो तुम इस डाटा में जाके 64 ढूंढोगे। तो आपके लिए डे बाय डे मुश्किल होता जाएगा ना, होता चला जाएगा मुश्किल। तो उस केस में आपको डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है लुकअप एरिया, तीसरा होता है कॉलम, और चौथा होता है रेंज। सबसे पहले मैंने कहा लुकअप वैल्यू मेरी 1 रहेगी, कॉमा टेबल एरिया मैंने कहा ये रहेगा,
कॉमा कॉलम, किसका रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा नाम, नाम कितने पर है 2, तो मैंने लिखा 2 कॉलम 2। अच्छा रेंज एग्जैक्ट चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। तो देखो जैसे ही 0 लगाया मुझे एग्जैक्ट मिल गया, ठीक है, आ गया। अब मुझे सिटी चाहिए, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, वी लुकअप। मैं क्या बोलूंगा, इसको लुकअप करो। कहां से लुकअप करो सर, इस डाटा में से लुकअप करो। अच्छा कॉलम कितना, मैंने कहा 3, तो वहां 3, ठीक है। रिजल्ट मैंने कहा एग्जैक्ट, तो 0 लगाया, एंटर मारा, क्या आ गया, कानपुर आ गया। मुझे क्या चाहिए, क्वांटिटी, क्या लगाऊंगा, वी लुकअप। किसको लुकअप करना है, इसको। कहां से लुकअप करना है, इस टेबल में से। अच्छा क्या चाहिए, मैंने कहा क्वांटिटी, कह रहा 4,0 आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए, एमआरपी, मैं क्या लगाऊंगा, वी लुकअप। किसमें से, इस वैल्यू को ढूंढूंगा, कहां से, इस डाटा में से। अच्छा एमआरपी कितने पर है, 5 पर, कॉमा 0, तो आ गया। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, वी लुकअप। मैं कहूँ किसको लुकअप करना है, इसको। कहां से लुकअप करना है, डाटा में से। अच्छा कॉलम 60, तो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से लुकअप हो गया, क्लियर। अब तुम यहाँ कुछ भी चेंज करो तो देखो अपने आप रिजल्ट आ गया, आ रहा है। तो इसलिए ये वर्क होता है। सर ये तो हो गया, लेकिन सर क्या मैं इसे ड्रैग नहीं कर सकता था, कर सकता था, कैसे, वी लुकअप लगाओ, इसको लिंक करो, फिर अपने डाटा में जाओ, इसको सिलेक्ट करो, कॉलम कितना दे दो, 2,0, इंटर मार दो, आ गया मैं। अब इसे आगे ड्रैग करना है, लेकिन फिक्स करो। मैं चाहता हूं B4 आगे जा, A4 आगे जाके B4 ना बने, तो इसे तुम फिक्स कर दो, लेकिन A4 आगे नीचे जाके A5 बन जाए, तो इस केस में A को फिक्स कर दो, रो को फिक्स मत करना। इसमें डाटा को फ्रीज कर दो, और बस कंट्रोल आर से तुम इसे राइट कर दो, तो आ गया। बस यहाँ कॉलम नंबर चेंज करते जाओ, यहाँ 2 को 3 कर दो, 3 को 4 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो, और यहाँ पर 6 कर दो, क्लियर, और कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दो। इस तरीके से हो गया। इसके बाद सर ये तो हो गया, इजी था, लेकिन सर ऐसा भी कर दो ना कि मुझे यहाँ पर नंबर ना लिखने पड़े 2 3 4 5, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ऊपर लिख देता 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या लगाया, वी लुकअप। मैंने कहा इसको लुकअप करो, कहाँ से लुकअप करो, मैंने कहा इस डाटा में जाके लुकअप करो। अच्छा किस वैल्यू, क्या कॉलम है, मैंने कहा कॉलम नंबर ये है, कॉमा 0, तो यहाँ आ गया मयंक। इसके बाद फिक्स कर दो, क्या फिक्स करो, इसकी रो को फिक्स करो, रो को नहीं कॉलम को फिक्स करो, क्योंकि ए जाके आगे बी ना बन जाए, तो फिक्स हो गया। इस डाटा को फिक्स कर दो, और लेकिन बी आगे जाके क्या बन जाए, सी, लेकिन जब नीचे आए तो वैल्यू चेंज ना हो, तो इसमें क्या फिक्स कर दो, रो को फिक्स कर दो, और कंट्रोल आर कर दो, देखो रिजल्ट आ गया, आ गया। लेकिन एरर दे रहा है, कहीं हमसे गलती हो गई, इसमें मैंने गलती से किसको फिक्स कर दिया, रो को, जबकि मुझे कॉलम को करना था। कंट्रोल आर, आ गया। अब तुम इसे नीचे ड्रैग कर दो, तो देखो यहाँ आ जाएगा। बस इसे डेट फॉर्मेट में कर दो, कंट्रोल शिफ्ट हैश, कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इतना समझ आ गया। सर 3 तरीके हो गई हमारे, पहला सिंगल, दूसरा फिक्स करके, तीसरा इसे करके। लेकिन सर मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं यहाँ कोई वैल्यू रखना ही नहीं चाहता, फिर क्या करूं, तो फिर आपके पास एक तरीका और है। क्या करो, आप यहाँ जाओ, वी लुकअप लगाओ, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डाटा में जाओ, इस एरिया को सिलेक्ट करो। अब तुम्हें कॉलम नंबर चाहिए, तो क्या लिख दो यहाँ से, कॉलम। कॉलम में किसका लिंक दे दो, इसका लिंक दे दो, और इसे बंद करके 0 कर दो, तो यहाँ आ गया पुनीत, क्योंकि उसने कॉलम पिक कर लिया। अब इसे आगे ड्रैग करना है, तो क्या लगा दो, पहले इसे फिक्स करो, फिर इसे फिक्स करो, और फिर ये B1 आगे जाके C1 बन जाए, तो रो को फिक्स कर दो, बस कंट्रोल आर कर दो, आ गया आपका आंसर, क्लियर। ये भी हो गया आपका। लेकिन सर इजी नहीं, कुछ इजी नहीं कर सकते, बार बार मुझे जाके इस एरिया को चेक करना पड़ रहा, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, आप इस एरिया को सिलेक्ट करो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दिया मैंने डाटा 1, डाटा 1 दे दिया। फिर मैं इस पे गया,
यही लगाया मैंने वी लुकअप, मैंने कहा इसको लुकअप करना है। कह रहा कहाँ से लुकअप करना है, मैंने कहा डाटा में से, तो डाटा 1 लिख दिया, कॉमा कॉलम, मैंने कहा कॉलम नंबर जहां में खड़ा हूं वो दे दो, कॉमा 0। लो, अब इसे कंट्रोल आर कर दो। ठीक है, एरर क्यों आ गई, क्योंकि आपने उसे फिक्स नहीं करा, किसको, इसको। ठीक है, यहाँ से फिक्स करो, F4, फिक्स हो गया। ठीक है, और एंटर मार दो, कंट्रोल आर और राइट। क्लियर। लेकिन आप चाहते हो सर मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये कॉलम लगाऊं, ये लगाऊं, कोई दूसरा तरीका, वो भी कर सकते हो। कैसे, आप वी लुकअप लगाओ, इसको सिलेक्ट करो, इसके बाद डाटा में जाओ, इस एरिया को सिलेक्ट करो। ठीक है, ये हो गया, आपने यहाँ से वैल्यू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में लिख दो 1 2, नहीं 2 3 4 5 6, कर्ली ब्रैकेट बंद, कॉमा 0। यहाँ मैक आ गया, एरिया को सिलेक्ट करो और F2 करो और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दो। देखो सब में अपने आप आ गया, ना तो अब आपको डाटा फ्रीज करने की आवश्यकता पड़ी और ना ही डाटा को कुछ करने को। इसे बोलते हैं एरे कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसे, एरे कॉन्सेप्ट। क्लियर है। तो जब आपको इस तरीके से काम करना होगा तो आप इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ आ गया 2000। क्या रहा है, अब मुझे सर ऐसा भी कर दो कि मैं ड्रैग भी ना करूं, मेरा आंसर आ जाए। तो कुछ नहीं, आप एरिया को सिलेक्ट करो, फिर वी लुकअप लगाओ, इसको सिलेक्ट करो, कॉमा डाटा 1 लिख दो और कॉमा कर्ली ब्रैकेट्स में 2 3 4 5 और 6 लगा दो, कर्ली ब्रैकेट बंद, कॉमा 0। अब इंटर की जगह नहीं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दो। क्लियर। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एक बार में सभी सेल पर वी लुकअप लगाओ, तो उस केस में आप इस तरीके से वी लुकअप लगा सकते हैं। मैंने आपको 7 तरीके से वी लुकअप लगा के दिखाया कि आप किस तरीके से वी लुकअप लगा सकते हैं। इजी भी बताया है, मैनुअली बताया है, फ्रीज करना ही बताया, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप करना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कुछ और है। उसने कहा सर मुझे वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन मेरे साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये कि मेरे को ना यहाँ हेडिंग नहीं पता होती, कभी डेट आ जाती है तो कभी सिटी आ जाती है, कभी नेम, कभी क्वांटिटी, एमआरपी। मुझे पहले वाले केस में हेडिंग फिक्स थी, लेकिन इसमें अब हेडिंग फिक्स नहीं है, तो सर उस केस में हम क्या करें। सिंपल है, उसके लिए सबसे पहले लगाओ मैच का फार्मूला। मैंने कहा मैच किसको लुकअप करना है, इसको लुकअप करना है, जो है नाम लिखा हुआ है। कहां से लुकअप करना है, मैंने कहा इस डाटा में से लुकअप करना है, कॉमा 0। तो वो देखो मुझे 6 दे देगा। इसने मुझे, ये क्या करता है मैच, ये उसको रो वाइज और कॉलम वाइज ढूंढता है, उसकी पोजीशन बताता है। ये बताता है कि 6 नंबर पर डेट लिखी, मैंने कहा नाम 2 नंबर पे, सिटी 3 नंबर पर। ठीक है, सिटी 3 नंबर पर, क्वांटिटी 4 नंबर पे, एमआरपी 5 नंबर पे और नेम 2 नंबर पे। क्लियर है। तो आप इस तरीके से लग सकते हैं। क्लियर। तो मैच का यूज करते हैं किसी भी चीज को, उसकी रो नंबर और उसकी कॉलम को पता करने के लिए हम मैच का फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें मदद लेंगे वी लुकअप की। हम कहेंगे वी लुकअप, इसको लुकअप करो, कहां से, इस डाटा में से लुकअप करो। ओके, अच्छा कॉलम, मैंने कहा कॉलम यहाँ वाला उठा लो जो यहाँ गिवन है, कॉमा 0 2 आ गया। आपको यहाँ लिखता है सिटी, तो देखो सिटी आ जाएगी। कोई एमआरपी लिखेगा तो एमआरपी आ जाएगी। ठीक है, कोई क्वांटिटी लिखेगा तो क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा और वी लुकअप अपना रिजल्ट चेंज करेगा। अब तुम क्या करो, इस फार्मूले को उठाओ, कॉपी करो और नीचे जाके पेस्ट कर दो। कहां पर, यहाँ पर, इसे हटाओ और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। लेकिन कोशिश करना अब इसे फ्रीज करो, ताकि A16 आगे जाके क्या ना बन जाए, B16। तो यहाँ F4 करो। ठीक है, फिर इस डाटा को फिक्स कर दो, ये आगे जाके क्या बन जाए, BC बन जाए। तो इसमें रो को फिक्स कर दो और इसमें पूरे डाटा को फिक्स कर दो। आप कंट्रोल R करो, ये आपका बन गया। अब यहाँ नेम कर दो, यहाँ पर डेट कर दो,
यहाँ पर सिटी कर दो, यहाँ पर MRP कर दो और यहाँ पर क्वांटिटी कर दो। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब किसी ने कहा कि सर मुझे इस डाटा में ये बताओ 110 पर क्या नाम है। लेकिन ये क्वेश्चन VLOOKUP से नहीं हो सकता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। सर क्यों नहीं हो सकता VLOOKUP से? क्योंकि VLOOKUP कभी भी चीज को लेफ्ट टू राइट ढूंढता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाता, उल्टा नहीं जाता, VLOOKUP आगे बढ़ता है। जबकि हमारे क्वेश्चन में SID पहले है, SID बाद में है, नेम पहले। तो इस सिचुएशन में करें तो करें क्या? इस सिचुएशन में करें तो करें क्या? तो हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि हमसे कहा गया है कि आप इसको VLOOKUP से नहीं कर सकते, या तो आप इस क्वेश्चन को इंडेक्स से कर सकते हैं या आप इस क्वेश्चन को ऑफसेट से कर सकते हैं। मैंने कहा इंडेक्स से करो, तो मैंने यहाँ इंडेक्स लगाया। इंडेक्स में सबसे पहले मैंने एरिया सिलेक्ट करा। इसके बाद इसने कहा रो नंबर बताओ, मैंने कहा 110 कितने नंबर पे? 11 नंबर, तो मैंने कहा 11। कॉलम मैंने कहा 1, तो यहाँ से क्या मिल गया? सुनील। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये 11 में मैनुअली ना लिखूं, तो क्या लगा दो? मैच का फार्मूला। मैंने कहा मैच इसको लुकअप करना है, कहां से? इस डाटा में से, कॉमा 0। तो कितना आ गया? 11। तो इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और यहाँ जहाँ 11 था वहां पेस्ट कर दो, कंट्रोल V करके, खत्म। लेकिन अब कोई कहता है कि सर मैं नाम भी चेंज कर दूं, मैं यहाँ सिटी करूँ तो मैंने कहा इसके लिए भी क्या लगा दूं? मैच। मैंने कहा मैच इसको ढूंढो, कहां से? इसमें से, कॉमा 0। तो 3 नंबर आ गया। इसे कॉपी करो और इसके अंदर पेस्ट कर दो, कॉपी और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो 1 के और कंट्रोल V। उसके बाद तुम यहाँ कुछ भी लिखो, क्वांटिटी लिखो तो क्वांटिटी, डेट लिखो तो डेट। लेकिन पता है इंडेक्स में भी एक इश्यू है, अगर आपका डाटा भर गया इस तरीके से, तो अगर तुम इसको ढूंढोगे तो ये आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब इसे मिलेगा ही नहीं। तो इस केस के अंदर हम लोग किसको लगाना पसंद करते हैं? ऑफसेट। जब आपको ये डर हो कि आपका डाटा घटेगा बढ़ेगा, तो उस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप क्या लगाओ? ऑफसेट। बिल्कुल सेम काम करता है इंडेक्स की तरह, लेकिन उसमें एरिया फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने बोला ऑफसेट, ऑफसेट किसको ढूंढना है? मैंने कहा रेफरेंस 1 से स्टार्ट करो। कितने से स्टार्ट करो? 1 से स्टार्ट करो। अच्छा, कॉमा रो नंबर, मैंने कहा मैच से निकालेंगे। किसको ढूंढना है? इसको ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? इस एरिया से ढूंढना है। मैच एग्जैक्ट करना है। क्लियर है? लेकिन एक बात याद रखना, ऑफसेट 0 से चलता है। ये जो एक ए दिख रहा है ना, एक्सेल इसको 0 मानेगा, ऑफसेट इसे क्या मानेगा? 0। जो ये 1 है ना, उसे क्या मानेगा? 0। तो ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए से एक माइनस कर देना, कि जितनी भी रो नंबर आएगा उसमें से एक माइनस कर देना। ऐसे क्या लगाओ? मैच। किसको ढूंढना है? इसको ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है। ठीक है, कॉमा 0, लेकिन माइनस कर देना एक 1। तो ये आपका आगे डेट, इसे कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दो। अब तुम अपने डाटा को जितना मर्जी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसे कंट्रोल D कर दूं, यहाँ मैंने 112 113 कर दिया, और देखो मैं यहाँ पर 113 लिखूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा 13। क्यों? क्योंकि ये बस एक इसके अंदर ड्रॉबैक है, ये इसको 0 मानता है और पहली रो को भी 0 मानता है। मतलब आप जब भी लगाएंगे तो -1 करके लगाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है नीचे। अब किसी ने कहा हमें इस डाटा में से ढूंढना है। देखो जब VLOOKUP तक था तो वर्टिकल था, लेकिन जब अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल हो और आप हॉरिजॉन्टल लुकअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लगाओगे HLOOKUP। सेम है, लिखोगे HLOOKUP।
इसको लुकअप करना है, इसको लुकअप करना है। कहाँ से लुकअप करना है? इस डाटा से लुकअप करना है। रो नंबर कितना? उसमें कॉलम नंबर था, इसमें रो नंबर। ठीक है, रो नंबर क्वांटिटी कितने पर? 4,0। तो आ गया 15। इसे भी डायनेमिक बनाना है तो क्या लगा लो? मैच। इसको ढूंढो, कहां से? इसमें से, कॉमा 0। ठीक है, किसको ढूंढो? मैच क्वांटिटी को ढूंढो यहां से, कॉमा 0। आ गया, बस लगा लो यहाँ पर क्या? एच लुकअप। किसको लुकअप करना है? मैंने कहा इसको लुकअप करना है। कहां से लुकअप करना है? इस एरिया से लुकअप करना है, कॉमा। इसके बाद रो नंबर कितना होगा? तो मैंने कहा रो नंबर ये, कॉमा 0। ठीक है, आ गया। अब यहाँ लिख दो नेम, यहाँ लिख दो क्वांटिटी, यहाँ लिख दो सिटी। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। गॉट इट? अब क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। अब इस केस में हमें क्या करना है? हमारे पास डाटा 4 शीट में, एक डाटा 1 में, एक डाटा 2 में, एक डाटा 3 में, एक डाटा 4 और टेबल नंबर 5। इस पे मल्टी शीट का आंसर चाहिए। अब ये नहीं पता कि सामने वाला बच्चे का नाम किस शीट का है। जैसे आपको पता होना चाहिए डाटा 1 में हमारे पास 682 तक डाटा है, डाटा 2 में हमारे पास 1194 तक, डाटा 3 में 1503 तक और इसके बाद डाटा किसके अंदर? 1900 के अंदर 3401 में हैगा। तो इसका मतलब हमें अब वी लुकअप लगाने, लेकिन 4 वी लुकअप लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कौन सी शीट का नंबर यहाँ लिखेगा। तो हम लिखेंगे वी लुकअप, कहेंगे हमें इसे लुकअप करना है। कहां से लुकअप करना है? डाटा 1 से लुकअप करना है। अच्छा, आपको क्या चाहिए? हमने कहा नेम, नेम तीसरे नंबर पे, तो हमने कॉमा 0 कर दिया, तो यहाँ नाम आ गया। फिर हमने एक और वी लुकअप लगाया, मैंने कहा वी लुकअप इसको ढूंढो। कहां से? डाटा 2 में से। क्या चाहिए आपको? नेम, मैंने कहा 3,0। यहाँ क्या आ गई? एरर। क्यों आ गई एरर? क्योंकि वो था ही नहीं उसमें। फिर मैंने कहा वी लुकअप किसको ढूंढो? इसको। कहां से ढूंढो? डाटा 3 में से ढूंढो। क्या चाहिए? कॉमा 3,0। आ गया। फिर मैंने कहा वी लुकअप इसको ढूंढो। कहां से? डाटा 4 में से, कॉमा 3,0। तो आ गई। मतलब अगर मैं यहाँ वैल्यू बढ़ा के लिखूंगा तो किसी एक में डाटा आएगा, बाकी सब एरर। मैं 683 कर दूं तो दूसरे में डाटा, बाकी सब में गलत। तो किसी न किसी एक में डाटा आएगा, क्योंकि वो आईडी किसी न किसी एक शीट में तो अवेलेबल होगी। तो मैं क्या करूं? ये चारों फार्मूले लगा के रखूं या क्या करूं? तो उस केस में आप लगाओ इफ का फार्मूला। इफ एरर, अगर ये वाली वैल्यू एरर दे तो ये शो कर देना, और अगर ये वाली वैल्यू एरर दे तो तुम ये वाली वैल्यू शो कर देना, और तुम्हें अगर ये वाली वैल्यू एरर दे तो तुम ये वाली वैल्यू शो कर देना। क्लियर है? अब तुम क्या कर दो, इसको कॉपी करो और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। किसके अंदर? B2 के अंदर, कंट्रोल V करके इसके अंदर जाओ, इसे कॉपी करो और यहाँ जाके कहाँ पर? C12 के 2 के अंदर पेस्ट कर दो। आ गया, इसको डिलीट कर दो। इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको कॉपी करो और उसके अंदर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो B3 के अंदर। इसकी भी आवश्यकता नहीं, डिलीट कर दो। अभी किससे लिंक है? ऊपर, इसे कॉपी करो और इसे यहाँ जाके कहाँ जाके पेस्ट कर दो? D2 पर, और कंट्रोल V कर दो। क्लियर? इसके बाद अब इसे कॉपी करो और वहां जाके पेस्ट कर दो। कहां पर? C3 के अगेंस्ट, और इसको कॉपी करो और कहां जाके पेस्ट कर दो? E2 पर, और एंटर मार दो। इसे हटाओ, इसे हटाओ, कंट्रोल X करो, यहाँ कंट्रोल V कर दो। ठीक है, कंट्रोल X करना और यहाँ कंट्रोल V कर देना। ये देखो फार्मूला आ गया। तो क्या कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको ध्यान से फ्रीज कर दो और आगे ड्रैग करना चाहो आगे ड्रैग कर दो, नीचे ड्रैग करना चाहो तो नीचे ड्रैग कर दो।
क्लियर? लेकिन ध्यान से इसे फ्री जरूर कर लेना, वरना अब तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब चाहे तुम्हारा डाटा कहीं भी हो, इस तरीके से, ओके, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को ध्यान दें तो इसमें एक इफ, फिर दूसरा इफ, फिर तीसरा इफ, मतलब 3 इफ लगे और 4 बार वी लुकअप लगाए। इसे कहते हैं मल्टी शीट वी लुकअप। ठीक है, अब तुम लोगों का होमवर्क है, अब तुम्हें इसे डायनेमिक करना। मैं यहाँ नेम लिखूं तो नेम आ जाए, मैं सिटी लिखूं तो सिटी लिखूं आ जाए, क्वांटिटी लिखूं तो क्वांटिटी आ जाए, एमआरपी लिखूं तो एमआरपी आ जाए, और डेट लिखूं तो डेट आ जाए। अब तुम्हें ये डायनेमिक करके दिखाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद लास्ट आते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस डाटा में से जो हमारे पास पीछे डाटा था ना, उस डाटा में से ये पता करना है कि पुनीत का D1 में कितनी सेल है, D2 में कितनी है, D4 में कितनी है और D5 में कितनी है। तो पता है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे VLOOKUP लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? VLOOKUP। मैंने कहा VLOOKUP ऐसा करो, तुम किसको ढूंढो? इसको ढूंढो, पुनीत को। कहां से? इस डाटा 1 में। और बताओ पुनीत की क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी कितने नंबर पे है? 3 और 5 कॉमा 0, तो कितने पर है? 5 पर। तो इसने एरर दे दी पुनीत की क्वांटिटी। ठीक है, 5 और 6। दोबारा वी लुकअप, किसको लुकअप करना है? पुनीत को। कहां से? अब यहां से लुकअप करते हैं। कितने नंबर? कॉमा 3 कॉमा 0, तो 22 मिल गया। ऐसे ही मुझे यहाँ लगाना है, तो मैंने कहा वी लुकअप, किसको ढूंढो? पुनीत को। कहां से? इस डाटा में से कॉमा 3 कॉमा 0, तो यहाँ मिल गया। ऐसे मुझे आगे लगाना है और फिर सभी में लगाना है। क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? इसमें देखो कुछ कॉमन, इसमें देखो कुछ कॉमन। हाँ सर एक चीज कॉमन है, सब कुछ तो सेम है, लेकिन यहाँ D1 था, यहाँ D2 हो गया। ठीक है, यहाँ लगाऊंगा तो आगे बस मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 3 कर दूंगा। ठीक है, इसे D3 कर दूंगा। ठीक है, और इसे C से कर दूंगा। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? कर दूं तो इस तरीके से हो जाएगा। हो गया। तो लेकिन सर अब करे तो करे क्या? मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ही वी लुकअप लगाऊं लेकिन मेरा आंसर आ जाए। तो अगर इस फार्मूले के अंदर जो ये D1 लिखा है इसे मैं हटा दूं तो, और इसे किसके साथ लिंक कर दूं? इसके साथ लिंक कर दूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? तो क्या मेरा काम बनेगा? बिल्कुल बन जाना चाहिए सर, लेकिन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? कि जो ये आपने D1 लिखा है ना, ये बेसिकली एक टैक्स है। क्या? एक टैक्स है। इसे किसी रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप लगाओगे इनडायरेक्ट फार्मूला। इनडायरेक्ट किसी भी टैक्स को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। अगर इनडायरेक्ट लगाओगे तो अगर आपका कोई टैक्स होगा तो वो रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस तुम यहां पर क्या लगा दो? इनडायरेक्ट लगा दो, और इस एरिया को सिलेक्ट करो और इसे, लेकिन कॉनकाटानेट के साथ इसे जरूर मर्ज करो। ठीक है, और इसे डबल कोटेशन मार्क में, इसे डबल कोटेशन मार्क में, और इसे भी इस तरीके से। ये हो गया। इसका ब्रैकेट बंद करो और एंटर मारो। मैंने ब्रैकेट बंद करा। आर एफ की एरर आ रही है। ठीक है ना, मैं इसे क्या करता हूं, C2 को हटा दूं। 1 मिनट देना, मैं देख लूं कहां गलती कर रहा हूं। ठीक है, पहले फार्मूले में था बिल्कुल सेम था, यहाँ बस इस तरीके से लगाना था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगाता हूं दोबारा। ठीक है, अब इसे क्या कर देंगे? इसे यहां से हटाएंगे। ठीक है,
इसके बाद यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में इसको लिंक कर देंगे और कॉनकाटानेट के अंदर इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे। ठीक है, अब यहां से वी लुकअप लगाया, ठीक है, दोबारा से इसके अंदर जो ये से हटा देंगे, ये हटाया, हमने यहाँ लगाया इनडायरेक्ट, इसके बाद हमने इसको लिंक कर दिया, फिर कॉनकाटानेट करके इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद करा और इंटर मार दिया, तो देखो नंबर आ गया। जब ये आगे बढ़ेगा तो मैंने B2 को फिक्स कर दिया B3 को, ताकि आगे जाके वो C3 ना बन जाए, तो मैंने कॉलम को फिक्स करा, इसमें इसको फिक्स कर दिया, इसमें फिक्स करने की आवश्यकता नहीं। अब इसे कंट्रोल R करो, तो देखो ये आगे गया तो क्या बन गया, ये D2 बन गया, यहाँ गया तो D3 बन जाएगा और यहाँ जाएगा तो D4 बन जाएगा, और बस आप इसे नीचे ड्रैग कर दो। तो मैंने अब लेकिन फिक्स तो करना ही है ना, ताकि नीचे आके C2 आगे जाके क्या ना बन जाए, C3 ना बन जाए, तो इसे यहाँ से फिक्स कर दो, F4 दबाओ और फिर कंट्रोल R से राइट और कंट्रोल D से डाउन, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया था। इसके बाद इसे फिक्स कर दिया आपने, C2 को फिक्स करो लेकिन आगे जाके वो C3 बन जाए, तो इसमें हमें क्या बनना है, करना है रो को फिक्स करना है बस। आप कंट्रोल R करो राइट और कंट्रोल D करके डाउन, इसे फिर सेंटर में कर दो, इस तरीके से। क्लियर है? तो हमने ये भी सीख लिया, बस इसमें हमें क्या करना था, इसे हमें इस तरीके से फिक्स करना था। तो याद रखना इनडायरेक्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, अगर किसी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करना होता है तो हम इनडायरेक्ट लगाते हैं। जैसे ये A1 लिखा है, ये आपके लिए A1 है लेकिन एक्सेल के लिए ये 0 है, ये वैल्यू को पिक कर लेता है। तो कई बार जब हम लोगों को किसी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करना होता है तो उस समय हम लोग इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये किसी बच्चे की अटेंडेंस शीट है या किसी कंपनी की अटेंडेंस शीट है। इस अटेंडेंस शीट में हमसे ये कहा गया है कि हम जिस भी बच्चे का नाम लिखें उसकी स्टार्टिंग डेट और उसकी एंडिंग डेट डालें, तो उस बच्चे की अटेंडेंस हमें शो हो जाए कि वो बच्चा कितने दिन आया है और कितने दिन उसने छुट्टी करी। सबसे पहले तो इस आईडी से उस बच्चे का नाम निकालना है, तो नाम निकालने की कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा वी लुकअप, इसको लुकअप करो, कहाँ से, अटेंडेंस शीट में, और हमने इसको यहाँ से लुकअप कर दिया। अच्छा नाम कितने पर था, नाम 2 पर, तो हमने कॉमा 0 डाल दिया, तो कविता आ गया। ये तो कोई दिक्कत नहीं, अब तुम यहाँ कुछ भी लिखो तो उसकी आईडी आ जाएगी। अब क्वेश्चन तो कि मैं यहाँ स्टार्टिंग डेट डालूं तो ऑटोमेटिक उठ के आ जाए, तो मैंने इक्वल करा और मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया, आ गया। अब यहाँ तुम कुछ भी डालोगे यहाँ ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। फिर मैंने एक और कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ अगर इस वैल्यू में एक जोड़ने पर 25 में अगर एक जोड़ूंगा और वो वैल्यू अगर इससे बड़ी हो गई तो तुम उसे क्या कर देना, ब्लैंक कर देना, और अगर नहीं तो इसमें एक जोड़ देना। अब देखो, अब ध्यान दो, यहाँ 25 था 26 हो गया, अब इसे फ्रीज कर दो, बी आगे बढ़ के चेंज हो जाएगा, बस C4 को फिक्स कर दो। अब इसे कंट्रोल R करो, कंट्रोल R करो, कंट्रोल R करो, कंट्रोल R और कंट्रोल, देखो यहाँ ब्लैंक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये वैल्यू में एक जोड़ने से वैल्यू बड़ी हो रही थी तो उसने क्या कर दिया, ब्लैंक। लेकिन जैसे एक आगे करूंगा एरर आ गई, क्यों, क्योंकि अब वो इसमें एक जोड़ रहा है, अब वो एक जोड़ेगा तो ब्लैंक है, अगर ब्लैंक में कोई एक जोड़ेगा तो एरर तो देगा ही देगा ना, क्योंकि ब्लैंक क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट में कोई चीज जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो फिर तो आप यहाँ क्या लगा दो, इफ एरर।
कि अगर आपकी वैल्यू एरर दे तो क्या जाए, तो यहाँ पर एरर। तुम चाहते हो क्या दिखाए, ब्लैंक, तो यहाँ ब्लैंक लिख दो। बस इसे जितना लंबा आप ड्रैग करना है कर दो, कंट्रोल आर से। हो गया। अब यहाँ लिखो 1/1/2016, डेट अपने आप, लेकिन 10/1/2016 तक। तो यहाँ देखो बच्चे की अटेंडेंस आ गई, आ गई। अब ये तो काम हो गया, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अब मुझे यहाँ ये पता करना है कि बच्चा उस दिन छुट्टी पर था या ऑफिस आया था या स्कूल आया था। अब हमें ये पता करना है, ये हमारी सबसे डिफिकल्ट टास्क है। क्या वी लुकअप से कर सकते हैं इसे, बोलिए। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ क्या लगाओ, वी लुकअप। लुकअप किसको लुकअप करना है, कविता को? नहीं सर, इस आईडी को लुकअप करना है। अच्छा, लुकअप करना है। टेबल एरिया, मैंने कहा ये है मेरा टेबल एरिया, ठीक है क्या, ओके। इसके बाद इसने कहा कि कॉलम नंबर क्या चाहिए, मैंने कहा यार कॉलम नंबर तो मुझे नहीं पता। अब हो सकता है यहाँ 1 है तो 1 आ गया, यहाँ अगर 10 होगा तो 10 आ जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैंने फिर लगाया मैच का फार्मूला। मैंने कहा मैच, यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसको ढूंढो और जाकर मुझे उसका क्या दे दो, कॉलम नंबर दे दो, बस कॉमा 0, एंटर। तो उसने निकाल कर दे दिया, क्योंकि मैच से हमें इसका कॉलम नंबर मिल जाएगा, और जब हमें इसका कॉलम नंबर मिलेगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है? देखो दोबारा देखो, मैंने यहाँ लिखा है मैच, मैंने कहा इसको लुकअप करना है कहाँ से, अटेंडेंस शीट में, और कॉमा 0, तो 3 आ गया। अब यहाँ तुम 10 लिखो, 9 लिखो, तो देखो अपने आप आ गया, 11 आ गया, तो अपने आप आंसर पिक कर रहा है। अब इसे फिक्स कर दो, F4 को फिक्स करो क्योंकि अभी चेंज नहीं करना है, तो ये चेंज हो गया। डाटा फिक्स कर दो, हमेशा उसी डाटा से वैल्यू ढूंढनी, इसे फिक्स कर दिया। लेकिन B7 आगे जाके C7 बन जाए तो इसे F4 करके फिक्स करो। किसको फिक्स कर दो, 7 को फिक्स कर दो, क्योंकि B आगे जाके क्या बनना चाहता है, C, और इसको फिक्स कर दो। बस इसे आप कंट्रोल आर से राइट कर दो। लेकिन एरर देगा कहाँ, जहां इसको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या लगाओ, क्या, इफ एरर। तो यहाँ लगा दो इफ एरर, इफ एरर, और कॉमा ब्लैंक, कंट्रोल आर से राइट कर दो, बस खत्म। अब तुम यहाँ कितना नंबर भी लंबा डेट लिखो, अपने आप वो पिक हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ लिख दो 15/1 तक, तो 15/1/2016 तक की वैल्यू पिक कर लेगा ऑटोमेटिक, इस तरीके से। ठीक है। अब तुम ये चाहते हो कि जैसे इसका नंबर खत्म हो, जैसे ही खत्म हो जाए तो उसके आखिरी में टोटल आ जाए, तो वो भी लिख सकते हो। कैसे, तुम यहाँ आओ और यहाँ जहां ब्लैंक था वहां लिख दो टोटल, इस तरीके से, टोटल, एंटर, और कंट्रोल आर कर दो। तो जहां वैल्यू खत्म होगी उसके आगे क्या आ जाएगा, टोटल। अब तुम चाहते हो मैं पी को भी काउंट कर लूं, तो आप पी को भी काउंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लगा दो इसके पहले क्या, क्या काउंट इफ लगा दो, बोलो काउंट इफ, पहले लगाओ इफ, अगर ये वाली वैल्यू इक्वल टू क्या है, टोटल है, अगर ऊपर वाली वैल्यू टोटल है तो तुम क्या चला दो, काउंट इफ चलाओ। ठीक है, और किसको काउंट करो, A8 से लेकर A8 को काउंट करो। और क्या काउंट करना है, मैंने कहा P को काउंट करना है, बस खत्म, आ गया P। अब लेकिन जब ये आगे बढ़े तो A8 तो फिक्स रहे, लेकिन A8 की जगह B8 हो जाए। जब फिर आगे जाए तो B8 क्या बन जाए, C8, फिर आगे जाए तो C8 क्या बन जाए, D8, फिर आगे जाए तो क्या बन जाए, E8, आगे जाए तो क्या बन जाए, F8। तो इसमें तुम A8 को फिक्स कर दो F4 से, इस तरीके से हो गया। अब तुम इसे कंट्रोल आर करो राइट, देखो यहाँ आ गया 14, इसका मतलब इस डाटा में P कितनी बार है, 14 बार। पता है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आ गया A8 से लेकर A8, लेकिन जब ये आगे बढ़ा तो क्या बन गया, A8 से लेकर B8, फिर ये आगे बढ़ा तो इस तरीके, देखो एरिया उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है एरिया, बढ़ रहा है एरिया, ध्यान दो, बढ़ रहा है। और जैसे तुम यहाँ वैल्यू छोटी करोगे वहां आंसर भी छोटा हो जाएगा, इस तरीके से।
क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप चाहो इसे कि वी लुकअप से ना करूं तो आप इसे इंडेक्स से कर सकते हैं। देखें इंडेक्स से कैसे करेंगे, दिखाता हूं मैं लगाया इंडेक्स, मैंने कहा एरिया तो मेरा यही रहेगा, एरिया मैंने ये फिक्स कर दिया, कॉमा, अब रो नंबर, रो के लिए आप क्या लगा लो, मैच, क्या मैच करना है, तो मैं यहाँ आया, मुझे मैच करना है, क्या मैच करना है बताओ, रो नंबर चाहिए ना, किसका, इंडेक्स का, मैंने कहा इसका रो नंबर पता करके बताओ, इसे सिलेक्ट करा, फिर डाटा में गया, इसको सिलेक्ट करा, कॉमा 0, इससे हमें रो नंबर मिल जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, कॉलम, तो हमने क्या लगाया, मैच, हमने कहा किसको ढूंढ के दिखाओ, इसको दिखाओ, कहां से दिखाओ, यहां से दिखाओ, कॉमा 0, बस, और एंटर मार दो, आ गया। तो इसमें आपने सबसे पहले आपको रो भी ढूंढनी पड़ेगी और कॉलम, तो इसका मतलब इसमें मैच आपका 2 बार लगेगा। क्लियर? इतना समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला आता है वो आता है लुकअप का फार्मूला। कौन सा फार्मूला आता है, लुकअप का फार्मूला आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, अभी तक आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक काम और किया था। क्या काम किया था, आपको मैंने इफ सिखाया था, तो इफ में ग्रेड सिस्टम बताई थी कि अगर किसी के 0 से 40 हो तो इतने, इसके बाद इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, था ना। लेकिन अगर वही काम आपको वी लुकअप से करना है तो कर सकते हैं। कैसे, मैंने कहा वी लुकअप, किसको लुकअप करो, इसको, कहां से, इस टेबल एरिया में से। अच्छा, कॉलम, मैंने कहा कॉलम नंबर 2 रखना, लेकिन रिजल्ट अप्रोक्सीमेट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने कहा 1, तो देखो कितना 65, तो इसके बीच में है, तो इसने क्या दे दिया 1000। मैंने यहाँ लिखा 59, तो देखो 1000, मैंने लिखा 39, तो 500। क्लियर? तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको। तो हम एग्जैक्ट लगाते हैं जब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, और अगर हमें इस तरह से वैल्यू चाहिए होगी तो वहां पर एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहां पर, अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? इतना समझ आ गया। और इसी काम को हम लुकअप से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लुकअप, लुकअप में किसको, इस वैल्यू को लुकअप करनी। अच्छा, लुकअप वेक्टर क्या है, मैंने कहा लुकअप वेक्टर ये है, लुकअप एरिया मैंने कहा ये है, और बस एंटर। क्लियर? इसके बाद आगे आ जाओ। अब हम वी लुकअप की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और अब वी लुकअप की आपको ड्रॉबैक पता होनी चाहिए कि वी लुकअप की क्या ड्रॉबैक होती हैं। मैं आपको बता दूं, वी लुकअप आप कभी भी लगाओ, वो खाली एक ही फर्स्ट वैल्यू को पिक करेगा, बाकी सभी वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है किसकी, वी लुकअप की। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में पहले क्वेश्चन सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा कि मुझे ये पता करना है कि इस डाटा में कविता कितनी बार रिपीटेड है। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ। दूसरा, कविता इस डाटा में जितनी बार रिपीटेड है उसका एक यहां पर, ठीक है ना, तो यहां पर उसकी एक लिस्ट बन के आ जाए कि इस डाटा में वो कितनी बार रिपीटेड है। तो हमें ये काम करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है यहाँ पर हमें कविता का काउंट निकालना कि इस डाटा में कविता कितनी बार है। तो उसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ, कहेंगे इस रेंज में काउंट इफ, इस रेंज में ये नाम कितनी बार रिपीट, उसने कहा 10 बार, मैंने कहा मयंक इस डाटा में कितनी बार रिपीटेड है, उसने कहा 23 बार, मैंने कहा ओके। अब मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले लगाऊंगा इफ, बोलूंगा इफ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तुम मुझे
1 देना, अदरवाइज क्या दे देना, ब्लैंक। क्लियर। उसके बाद फिर मैंने एक और बार इफ लगाया, मैंने कहा इफ अगर इस वैल्यू में एक जोड़ने पर अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है इससे, तो तुम यहाँ क्या कर देना, ब्लैंक कर देना, अदरवाइज इसमें एक जोड़ देना, खत्म। अब तुम इसको फिक्स कर दो K1 को और नीचे ड्रैग करो। देखो इस डाटा में जितनी बार ये रिपीटेड होगी वहां आ जाएगा नंबर, आ गया। देखो 23 तक था तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में एरर मिल गई, तो यहाँ क्या लगा दोगे, इफ एरर। यहाँ टाइप करो इफ एरर, अगर वैल्यू एरर दे तो क्या कर देना उसको, ब्लैंक। बस इंटर मारो, कंट्रोल टी कर दो, इस तरीके से हो गया, हो गया। इसके बाद आ जाओ नीचे। अब हमें ये तो हमने कर लिया कि ये तो हमारा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यही बन रही है कि वी लुकअप डाटा में एक ही बार लुकअप करेगा, बार बार लुकअप नहीं करता। वो किसी पहली वैल्यू को पिक करके दिखा देगा, बाकी किसी और वैल्यू को नहीं दिखाएगा। तो उस केस में क्या करें, आप यहां से एक इंसर्ट करो, उसके बाद सबसे पहले काउंट पता करो। मैंने कहा काउंट इफ, किसका काउंट निकालो, मैंने कहा B2 से लेकर B2 से लेकर B2 B2 से लेकर B2 का काउंट निकालो, और क्राइटेरिया जो मैंने कहा B2 पर है, मतलब मैंने एक ऐसी रेंज बनाई जो B2 से स्टार्ट होती है और B2 पर ही खत्म होती है, और किसको ढूंढना है, B2 वाली को वैल्यू को ही ढूंढना है। क्लियर है। इसके बाद मैंने पहले B2 को फ्रीज कर दिया F4 करके, और इसे डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि जब ये नीचे गया तो B2 तो पहले ही फिक्स था, नीचे आया तो क्या बन गया, B3, फिर B2 से लेकर B4, फिर B2 से लेकर B6, फिर B2 से लेकर B7, B2 से लेकर B8, फिर B2 से लेकर B9, एक एड्रेस बन गया। अब देखो नीरज दो बार, एक बार, दो बार, फिर यहाँ देखो नीरज तीन बार, चार बार, ऐसे आईडी बन गई, एक एड्रेस बन गया। इसके बाद तुम एक कॉनकाटानेट लगा के इसको लिंक कर दो किसके साथ, B2 के साथ। तो जैसे ही तुम इसे B2 के साथ लिंक करोगे तो यहाँ देखो एक एड्रेस बन गया, एक यूनिक एड्रेस बन गया। क्या, Mayank1, Mayank2, Mayank3, Mayank4, एक यूनिक एड्रेस बन गया ना। उसके बाद क्या करो, यहां लगाओ, अब बोलो वी लुकअप। हमें लुकअप करना है, किसमें से लुकअप करना है, मैंने कहा अब कॉनकाटानेट के साथ। मैंने कहा अब मुझे भी तो एक एड्रेस बनाना है, मैंने कहा इसको कॉनकाटानेट कर दो किसके साथ, मयंक के साथ। ठीक है, कॉनकाटानेट कर दो किसके साथ, मयंक के साथ। तो आईडी बनेगी 1 मयंक। क्लियर। कॉमा एरिया, इस पूरे में से क्या चाहिए, सिटी, कितने पर है, 3, 0, तो पुणे आ गया। क्यों, क्योंकि एक एड्रेस बन गया 1 अब इसको फिक्स कर दो, क्यों, इसे फिक्स कर दो, ये बिल्कुल रहे, और इसको फिक्स कर दो कि I6 नीचे आके क्या बन जाए, I7। तो इसमें तुम किसको फिक्स कर दो, I को फिक्स कर दो, और रो को फिक्स मत करना, और नीचे तक क्लिक कर दो। ठीक है। अब यहाँ दिक्कत हो गई, ये मयंक हट गया। ठीक है, यहाँ मयंक को फिक्स करना भूल गया मैं, इसको फिक्स कर दिया, फिर मैंने इस एड्रेस को फिक्स कर दिया F4 से। क्लियर। अब इसे कंट्रोल R करो, तो देखो यहाँ सब में पुणे आ गया। यहाँ इसको 3 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 5 कर दो, और 5 की जगह इसको 6 कर दो, इस तरीके से। इसके बाद नीचे ड्रैग कर दो कंट्रोल D से। ठीक है, देखो जहां तक नाम था वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एरर आ गई, तो क्या लगाओ यहां से, इफ एरर, अगर ये वैल्यू एरर दे तो क्या कर देना, ब्लैंक। कंट्रोल R से राइट करो, कंट्रोल R से राइट करो, 3 को 4 करो, 3 को 5 करो, और 3 को 6 करो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और नीचे तक ड्रैग कर दो, इस तरीके से।
ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते हो। अब आप लोगों का होमवर्क है, जैसे यहाँ खत्म होना तो यहाँ लिखिए टोटल, और इससे ऊपर वाली क्वांटिटी का टोटल कर दें। जैसे यहाँ नाम खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ लिख के आए टोटल, और इसके बाद वाली का क्या कर दे, वो सम कर दे यहाँ से, इस तरीके से। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मुझे आपको करके दिखाना है कि अगर इस तरीके से करना है तो मैं कैसे करूंगा। क्लियर? ये हो जाने के बाद लास्ट भी सेम है, वो कहता है कि मुझे पुनीत और पटना का ना क्वांटिटी चाहिए। तो कुछ नहीं, तुम पुनीत और मतलब नेम और सिटी को मर्ज कर दो। क्या कर दो? नेम और सिटी को मर्ज कर दो, और उसके बाद क्या लगाओ? काउंट। उसके बाद लगाओ वी लुकअप। कहो वी लुकअप, इस वी लुकअप लुकअप करना है किसको? इसको इसके साथ, और टेबल एरिया ये, कॉमा कॉलम क्वांटिटी 4, बस इंटर मार दो। क्लियर है? तो ये वी लुकअप आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों के साथ वी लुकअप के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अब एक्सेल 2019 में लुकअप एंड रेफरेंसेस में हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं बचा। क्लियर है? हमने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। हाँ, बस एक बचा है ट्रांसपोर्ट्स का, ये देख लो। जैसे आपके पास यहाँ नंबर लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी रो में, इसे कॉलम में करना है तो क्या लगा दो? ट्रांसपोज लगाओ, एरिया को सिलेक्ट करो, दोबारा से ट्रांसपोज, एरिया को सिलेक्ट करो, फिर इस तरीके से सिलेक्ट करो, F2 करो, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार दो। तो जो डाटा रो में था वो कॉलम में हो जाएगा, जो कॉलम में था वो रो में। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट इंटर। क्लियर है? तो आज हमने आपके साथ लुकअप एंड रेफरेंसेस का फार्मूला भी खत्म कर लिया। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।